वेलकम टू फ्री माइंड ट्यूटोरियल। मैं रविरंजन कुमार आप सभी का अपने चैनल फ्री माइंड ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं वन स्थितिक रिपोर्ट 2021 आपके सामने लेकर के आया हूं और इसमें हम चर्चा करने वाले हैं प्रमुख बिंदुओं पर। तो आइए चलते हैं अपने वन रिपोर्ट की ओर। वन स्थितिक रिपोर्ट 2021 के अंदर जो आज हम चर्चा करेंगे उसमें हम पहले चर्चा करेंगे प्रमुख बिंदु में क्या क्या है हमारा। तो पृष्ठभूमि पर चर्चा करने वाले हैं, ISFR इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की विशेषताएं पर चर्चा करेंगे, वन आवरण पर चर्चा करेंगे, वन क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं भारत में वन आवरण, क्षेत्रफल के अनुसार वन आवरण वाले राज्य, प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन वाले राज्य और यूनियन टेरिटरी। उसके बाद हम जो चर्चा करेंगे इस पर सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य, सर्वाधिक वन आवरण वाले नुकसान करने वाले राज्य, भारत में वन आवरण में शीर्ष राज्य, मैग्रोव वन, बांस वन, भारत में वृक्ष आवरण, भारत में वन एवं वृक्ष आवरण, कार्बन स्टॉक्स, अन्य बिंदु। तो आइए चलते हैं एक एक करके इस बिंदु को हम देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने पृष्ठभूमि की ओर। पृष्ठभूमि में जो हम चर्चा करेंगे कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रति वर्ष 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। फॉरेस्ट रिपोर्ट कितने वर्ष पे आता है? तो हर साल 2 वर्ष पे हमारा वन सर्वे रिपोर्ट आता है। ये कौन जारी करता है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। अगला है हमारा पृष्ठभूमि में कि सर्वप्रथम यह 1987 में, कब से हम वन रिपोर्ट जारी कर रहे हैं? 1987 से कर रहे हैं, में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2021 रिपोर्ट से इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। कितनी रिपोर्ट है? तो 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसर्च सेट 2 का उपयोग किया गया है, के प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। हम लोग जो किए हैं, जो 17वीं जो रिपोर्ट लाए हैं 2021 में, उसमें हम रिसर्च सेट 2 का प्रयोग किए हैं और इसी के द्वारा जो आंकड़ा एकत्रित किया गया है उसका प्रयोग हम किए हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988, वन नीति कब लाया गया था? 1988 में लाया गया था। में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होगा। कितना वन क्षेत्र रखने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है? तो 33%। कब? राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत। आइए इसकी विशेषताएं को जानते हैं कि ISFR 2021 की विशेषताएं क्या है। तो इसने पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई से रहते हैं में वन आवरण का आकलन किया गया है। और इसकी विशेषताएं क्या है इस रिपोर्ट की कि वर्ष 2011 से 21 के मध्य बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में 37.15 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.32% की वृद्धि हुई है, लेकिन बाघ अभयारण्य में 22.6 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में बोले तो 0.04% की कमी आई है। क्या है इसमें कि बाघ गलियारे में जो है 37.15 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, लेकिन बाघ अभयारण्य में 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। आगे की विशेषता की अगर बात करें इस वन सर्वे का, तो इसमें है कि इन 10 वर्षों में, यानी कि 11 से 21 का जो सर्वे हुआ, कि इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभयारण्य, कितना? 20 बाघ अभयारण्य में वन आवरण में वृद्धि हुई है, साथ ही 32 बाघ अभयारण्य के वन आवरण क्षेत्र में कमी आई है। यानी कि 2021 का जो सर्वे आया है उसमें 20 जो बाघ अभयारण्य है उसके वन आवरण में वृद्धि और 32 बाघ अभयारण्य के वन आवरण में कमी आई है। ये ध्यान रखना है। 20 बाघ अभयारण्य में वृद्धि हुई है, 32 बाघ अभयारण्य में कमी आई है वन आवरण में। अगला है इसमें हमारा विशेषता के रूप में कि बक्सा पश्चिम बंगाल में है। बक्सा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, अन्नामलाई तमिलनाडु और इंद्रावती रिजर्व छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। जो हमने बात कहा कि 20 बाघ अभयारण्य में, उसमें से कुछ की चर्चा मैंने किया। तो बक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल, अन्नामलाई तमिलनाडु और इंद्रावती रिजर्व छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। ठीक है। जबकि कवल कहाँ है? तेलंगाना में है, भद्रा कर्नाटक में है और सुंदरबन रिजर्व पश्चिम बंगाल में कमी आई है। तो कहाँ कहाँ कमी आई है? तो ये जो है हमारा कवल, भद्रा, सुंदरबन में कमी आई है, लेकिन बक्सा, अन्नामलाई और इंद्रावती में वृद्धि की देखी गई है। इसमें अगर आगे बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में,
कि सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण है। किसमें सबसे अधिक वन आवरण है? तो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। अब चर्चा करने वाले हैं हम वन आवरण वन क्षेत्र में अंतर। तो वन आवरण क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फॉरेस्ट कवर क्या है? तो किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं? वन आवरण कहते हैं। लेकिन वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? तो फॉरेस्ट एरिया जो होता है वो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की जो कानूनी स्थिति है उसको वन क्षेत्र कहते हैं। लेकिन वन आवरण जो है किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को जो दर्शाता है उसको वन आवरण कहते हैं। आगे इसमें हम चर्चा करने वाले हैं भारत में वन आवरण। भारत में वन आवरण की क्या स्थिति है वो हम चर्चा करते हैं इस पर। तो भारत में वन आवरण, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण 713,789 यानी कि 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। कितना है हमारा कुल भौगोलिक का? 21.71% है। कुल वन आवरण कितना है 21 में हमारा? तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। और प्रतिशत में कितना भौगोलिक क्षेत्र है? 21.71% है। अगर 2019 की रिपोर्ट की तुलना करते हैं इसमें, तो 2019 की रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण 1540 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितना किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष से 0.22% अधिक है। कितना अधिक है हमारा इस बार? 0.22%, यानी कि 1540 वर्ग किलोमीटर की जो वृद्धि हुई है 2021 में, उसमें हम कितना प्रतिशत वृद्धि किए हैं? तो 0.22% की वृद्धि हुई है। आगे चर्चा करने इसी में वन क्षेत्र के अनुसार वन आवरण वाले राज्य सर्वाधिक और सबसे कम। तो सर्वाधिक में देखते हैं कौन कौन सा है। तो सर्वाधिक में है हमारा मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार वन आवरण माने कि सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है नंबर 1 पे। कितना है यहाँ पे? तो 77,493 वर्ग किलोमीटर में वन आवरण है यहाँ पे। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से दूसरे नंबर पे 66,431 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ तृतीय स्थान पर 55,717 वर्ग किलोमीटर। यहीं पे अगर बात करते हैं सबसे कम वन आवरण वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे कम वन आवरण वाले राज्य में 3 राज्य है हमारा। पहला पे है कौन? तो हरियाणा 1603 वर्ग किलोमीटर, पंजाब 1847 वर्ग किलोमीटर और गोवा 2244 वर्ग किलोमीटर। ये जो है हमारा सबसे कम वन आवरण वाले राज्य हैं। आगे चर्चा करेंगे प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी। ठीक है। तो राज्य कौन कौन सा है? मिजोरम। इसमें प्रतिशत राज्य के क्षेत्रफल कितना है? तो 84.53% इसमें वन है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे 79.33% और मेघालय इसमें है 76%। मेघालय कितना है? 76%। वहीं अगर केंद्र शासित की बात करते हैं तो लक्षद्वीप है 90.33% पे और निकोबार है 81.75% पे। ठीक है। अगर आगे की बात करते हैं कि सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि एवं नुकसान करने वाले राज्य, वृद्धि करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो वृद्धि करने वाले राज्य जो है हमारा वो है आंध्र प्रदेश 647 किलोमीटर का वृद्धि किया है। तेलंगाना दूसरे नंबर पर 632 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि किया है और ओडिशा 537 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि किया है। वहीं नुकसान करने वाले राज्य की अगर बात करते हैं तो उसमें अरुणाचल प्रदेश 257 वर्ग किलोमीटर, मणिपुर 249 वर्ग किलोमीटर और नागालैंड 235 वर्ग किलोमीटर है। भारत में वन आवरण में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो बहुत घने राज्य अगर बात करते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट में कौन कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है 21,095 वर्ग किलोमीटर। मध्य रूप से घने यानी कि मिडिल डेंस फॉरेस्ट में अगर करते हैं तो कौन सा है? मध्य प्रदेश आता है। कितना है इसमें? तो 34,341 वर्ग किलोमीटर। और खुले वन में ओपन फॉरेस्ट की अगर बात करते हैं तो ये भी मध्य प्रदेश ही है। इसमें कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 36,465 वर्ग किलोमीटर है वन आवरण वाले शीर्ष राज्य में बात करते हैं। तो इसी में अगर हम मैंग्रोव वन की बात करें अगर, तो मैंग्रोव वन में क्या हुआ है? तो मैंग्रोव वन में 17 वर्ग किलोमीटर, कितना? 17
17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। भारत का कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। मैंग्रोव वन कितना है कुल भौगोलिक क्षेत्र का देश का? 0.15% है। 17 किलोमीटर की पिछले बार की जो रिपोर्ट है उसके हम तुलना में ज़्यादा है 17 वर्ग किलोमीटर, और अभी इसका मैंग्रोव का है 4,992 वर्ग किलोमीटर। 2019 के आकलन के अनुसार मैंग्रोव क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की हमारा वृद्धि हुई है। राज्य अगर बात करते हैं मैंग्रोव में, तो पश्चिम बंगाल में कितना मैंग्रोव वन क्षेत्र है? तो 2114 वर्ग किलोमीटर का है। गुजरात में 1175 वर्ग किलोमीटर और अंडमान निकोबार में 616 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में ओडिशा 8 किलोमीटर स्क्वायर, महाराष्ट्र 4 किलोमीटर स्क्वायर और कर्नाटक 3 किलोमीटर। भारत में वृक्ष आवरण, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो 0.76% है। भारत में वन एवं वृक्ष आवरण, वनावरण कितना है हमारा? तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत में 21.71% है और वृद्धि कितना है? 1540 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि है। वृक्षावरण में जो है हमारा कितना वृद्धि है, क्षेत्रफल है हमारा वृक्षावरण में? तो 95,748 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में 2.91% और वृद्धि कितना है? 721 वर्ग किलोमीटर का। कुल हमारा वृक्ष और वन मिलाकर के कितना है? तो 80,09,537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है हमारा कुल, जिसमें प्रतिशत कितना है? तो 24.62% और वृद्धि 2261 वर्ग किलोमीटर का। इसी बात करते हैं हम कार्बन स्टॉक्स का। तो कार्बन स्टॉक्स जो है हमारा, देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक्स कितना है? तो 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें वर्ष 2019 से 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। आगे कार्बन स्टॉक्स में अगर बात करते हैं, तो वन स्टॉक्स का आश्रय कार्बन की ऐसी मात्रा से है जिसे वातावरण से अलग किया गया है और अब वन की पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संग्रहित किया जाता है, मुख्य रूप से जीवित बायोमास और मिट्टी के भीतर और कुछ हद तक लकड़ी और अपशिष्ट में भी। मतलब जो भी हम अब कार्बन जो यूज कर रहे हैं उसमें हम जो है कितना किए हैं? तो 7204 मिलियन टन का अनुमान है हमारा, जो हम कमी करेंगे उसमें। बांस वन की अगर बात करते हैं, तो वर्ष 2019 में वनों में मौजूद बांस की संख्या 13,822 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2021 में 53,336 मिलियन हो गई है। अन्य बिंदु में अगर चर्चा करते हैं, तो बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र 55,666.27 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% है और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्र का 74.51% है। देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर है। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में कहाँ है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में 2932.95 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में 96.83% है। कहाँ है प्रतिशत के अनुसार? तो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। आर्द्रभूमि के तहत सुंदरबन टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा क्षेत्र है। आर्द्रभूमि के अनुसार सुंदरबन टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसका 2549.44 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में बात करें तो 96.76% क्षेत्र आर्द्रभूमि है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है। आपसे पूछेगा कि किस में सबसे अधिक आर्द्रभूमि है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिसमें अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।